पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बाद सीज फायर हो गया, लेकिन इस युद्ध से एक और बात सामने आई। वो ये थी कि कुछ देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हालांकि किसी ने हिंदुस्तान का नाम तक नहीं लिया और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं ये किसी ने बात नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान को तुर्की, चीन और कुछ अलग अलग देशों की मदद तक मिली, खासकर तुर्की, जिसके ड्रोन्स का पाकिस्तान ने खूब इस्तेमाल किया। भारतीय सेना के साथ उनकी खूब झड़प हुई। हालांकि भारतीय सेना ने एक एक ड्रोन को खत्म किया और उन्हें टारगेट से पहले ही मार गिराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर तुर्की की भारत से क्या दुश्मनी है, जो कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। हालांकि तुर्की से ही थे, यानी जो कि पहले टर्की हुआ करता था। हालांकि इतिहास बहुत पुराना है, वहाँ से हिंदुस्तान की दुश्मनी की बात करें तो कई सौ साल पुरानी है, लेकिन मौजूदा दौर में कैसे भारत का वो दुश्मन बन गया है और कैसे उसने पाकिस्तान का साथ देकर के एक नया इतिहास रच दिया है और नए समीकरण पूरे विश्व में बना दिए हैं। दरअसल ये बात शुरू होती है साल 2016-17 से, जब तुर्की में एक विद्रोह हुआ। तुर्की में इसके लिए अमेरिका स्थित तुर्की के धार्मिक नेता फैतुल्लाह गुलान ने एक संगठन बनाया था और इस विद्रोह का उसी को जिम्मेदार ठहराया गया। तुर्की ने तब आरोप लगाया था कि भारत के अलावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इसका इस्तेमाल करके तुर्की में तख्ता पलट करना चाहती है। गुलान मूवमेंट भारत में भी खूब चला था। उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन थे, जिन्हें भारत से उम्मीद थी कि वो अपने यहाँ गुलान मूवमेंट को खत्म करेगा, जो भी स्कूल या दफ्तर हैं उसे बंद करवा देगा। और माना जाता है कि उस वक्त भारत ने तुर्की की अपील को अनसुनी कर दिया था। उसके बाद से ही तुर्की के राष्ट्रपति नाराज हो गए और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दुश्मनी की जड़ें अतीत में कहीं ज़्यादा बेहद गहरे तक घसी हुई हैं, क्योंकि तमाम तुर्की के आए हुए लोग भारत में पहले हमले कर चुके थे और लूटपाट तक की थी। लेकिन हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ जब युद्ध शुरू किया, तब कश्मीर यानी POK में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब तुर्की के राष्ट्रपति, जिनके साथ भारत का संबंध पहले ही खराब हो चुका था, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना सुर मिला लिया था और हमदर्दी तक जताई थी। इसी बीच में सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के DGMO लेवल की बातचीत चल रही है और तुर्की के साथ जो दुश्मनी की कहानी है वो अलग ही है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1948 में हुई थी, मगर तब अमेरिका और रूस शीत युद्ध में उलझे हुए थे। तुर्की अमेरिका के समर्थन में उतरा हुआ था, वहीं भारत रूस की गहरी दोस्ती थी, मगर भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया और किसी के साथ नहीं गया। इसके बाद से तुर्की पाकिस्तान के करीब आता गया, क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका का परंपरागत दोस्त बनता गया। दरअसल भारत से रिश्ते न बनते देख तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप अपना ध्यान अब मुस्लिम देशों के साथ और मुस्लिम देशों का नेता बनने में लगा चुके हैं। यही वजह है कि कभी वो कतर की घेराबंदी पर सऊदी अरब को धमकाता है, तो कभी गाजा पट्टी की घेराबंदी के दौरान वहाँ के फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए जहाज की सहायता भेज देता है। कभी वो हाविया सोफिया को मस्जिद बना करके अपने आप को इस्लामी ताकत बनाने की कोशिश करते हैं। कभी मुसलमानों के मानवाधिकारों के कथित दमन वाले मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर देते हैं। दोनों देशों की बात करें, यानी भारत और तुर्की के बीच, तो विवाद की एक बड़ी वजह व्यापार में जो असंतुलन है वो भी है। यानी भारत तुर्की को ज़्यादा सामान भेजता है और लेकिन वहाँ की चीज़ें कम खरीदता है, जबकि खुद तुर्की से कम वस्तुएं मंगवाने के पीछे कई वजह हैं, क्योंकि हमें तमाम सामान उसके पड़ोसी देशों से आसानी से मिल जाता है। तुर्की चाहता है कि वो इसे दुरुस्त किया जाए और जितना सामान भारत से तुर्की लेता है उतना ही सामान तुर्की का भारत आए। साथ ही वो चाहता है कि भारत अपना आयात बढ़ाए। साथ ही भारत मध्य पूर्व में तुर्की के साथ मिलकर के तमाम प्रोजेक्टों में काम करे। तुर्की भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करने के कुछ विरोधियों में से भी एक था, यानी परमाणु संपन्न देश न बन पाए, इसका भी तुर्की ने विरोध किया था। तुर्की के पास अपना तेल गैस तक नहीं है और इसी वजह से वो न्यूक्लियर पावर या परमाणु बिजली बनाने की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि उनके यहाँ
उसी तरह से थोरियम मौजूद है जिस तरह से भारत में केवल केरल में पाया जाता है। तुर्की चाहता है कि भारत उसे थोरियम की बिजली बनाने की तकनीक दे दे, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति रेचेप साल 2017 और 18 में दिल्ली आए, मगर बात नहीं बनने पर नाराज होकर के चले गए थे। उन्होंने ये मान लिया था कि भारत के साथ उम्मीद रखना बेकार है। भारत की नज़दीकी इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका जैसे तमाम देशों के साथ बढ़ती चली गई। वहीं तुर्की और दूर होता चला गया। तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट से ज़्यादा काम करता है। तुर्की से रिश्ते बिगड़ने की एक बड़ी वजह भारत की बदली हुई नीति भी है, जिसे तुर्की स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो भारत की उभरी ताकत को पचा नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वजह यह भी है कि जब तब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट वो करता रहता है, और इस बार तो उसने हद कर दी। जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसने पाकिस्तान की खुलकर मदद की और नाम तक ले लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.